आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल JX न्यूज। स्कॉर्पियो और ट्रक में भिड़ंत का मामला। नगर में एक साथ निकली 5 मृतकों की शव यात्रा। पूरे नगर में शोक की लहर। आरोपी की हो गई है गिरफ्तारी। जांजगीर चांपा जिले के NH 49 पर आज एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 5 बारातियों की दर्दनाक मौत हो गई है, जिसमें 2 आर्मी जवान भी शामिल हैं। रफ्तार के कहर ने खुशियों भरे माहौल को पल भर में मातम में बदल दिया। जांजगीर चांपा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुकली के पास नेशनल हाईवे 49 NH 49 पर देर रात एक ट्रक और स्कॉर्पियो में हुई आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत में स्कॉर्पियो सवार 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी, तो वही 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। हादसा उस वक्त हुआ जब ग्राम पंतोरा से नवागढ़ नगर पंचायत वापस लौट रहे थे। सभी मृतक और घायल नवागढ़ नगर पंचायत के रहने वाले थे, जो ग्राम पंतोरा से दिवंगत समाज के बारात में शामिल होकर लौट रहे थे। टक्कर इतनी भयावह थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। इनमें सेना के 2 जवान भी शामिल हैं, जिनमें से एक सेना के जवान राजेंद्र कश्यप के 18 से 19 नवंबर को शादी हुई थी। हादसे में 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बिलासपुर जिले के हायर सेंटर सिम्स एम्स रेफर किया गया है। हादसे को अंजाम देने के बाद ट्रक चालक की गिरफ्तारी हो गई है। इस हादसे के बाद पूरे नवागढ़ नगर में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतक और घायल सभी एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है। मृतक सेना के दोनों जवानों को रिटायर्ड सैनिक संगठन, पुलिस के अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस हृदय विदारक दुर्घटना ने एक बार फिर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की विवेचना की जा रही है। जांजगीर चांपा जिला ब्यूरो चीफ गौरव राय सागर की खास रिपोर्ट। से बराती से खाना वाना खा के वापस होती से तो जांजगीर के बाहर में एक्सीडेंट हो गया। तुम उनसे बात हो रही सो करके रहा? हाँ, मतलब 4 घंटे पहले हो रही से खाना वाना खा के निकला था पापा इसी के। तो कैसे कतेक साल हो गए वहाँ फौज में? कतेक साल हो गए इसे? अब 9 साल पूरा हो गया, 10वां चला था। अच्छा, कतेक दिन ले आ रही थी? कैसे आ रही थी? यहाँ शादी के लिए छुट्टी ले गए, शादी कर गए था। कहाँ का शादी? ओकरे राजेंद्र कुमार के। कहाँ करे हैं? यहाँ रोकता में। कतेक दिन हो गए? अभी 8 तारीख के गए बारात, 18 के और 9 मतलब 19 के वापसी। अच्छा, तो फौज में रही साहब है तो कैसे लागे तुम? मतलब कि कतेक दूर है रहे, कतेक दिन में मिले? तुम कहा 2-3 महीने के अंदर में मिले आत रही से। अब मोबाइल पर तो रोज ही बात हो जाती रही। हमारे दोनों नवागढ़ ग्राम से थे और ये लोग गाड़ी में से आ रहे थे, तो कल की रात की घटना है। ये दोनों जवान एक SC बटालियन के थे, एक इन्फेंट्री के थे और दोनों गाड़ी में आ रहे थे स्कॉर्पियो में। एक्सीडेंट के कारण उनकी देहांत हो गया है और पूरे शासन प्रशासन आज यहाँ पर उपस्थित है और उसके श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके अंतिम संस्कार के लिए हमारे पूर्व सैनिक संगठन जिला जांजगीर चांपा यहाँ मौजूद है, ससम्मान उनको अंतिम विदाई देने के लिए। अंतिम विदाई में शासन और प्रशासन दोनों साथ रहते हैं और उनके यूनिट को यहाँ की प्रशासन जो है पुलिस प्रशासन इन्फॉर्म करती है और वहाँ यूनिट से देर सवेर वहाँ से आते भी हैं, तुरंत तो आ नहीं सकते, बाद में वहाँ से लोग आते हैं और उनको जो भी मॉनेटरी बेनिफिट रहता है उनको देते हैं। यहाँ हमारे सोल्जर बोर्ड से सैनिक भाइयों को सहयोग मिलता है, उनके परिवारजनों को सहयोग मिलते हैं, ये सब रहता है। ये तिरंगा सम्मान जो है हमारे पूर्व सैनिक संघ जिला जांजगीर चांपा के है। कहीं भी हमारे पूर्व सैनिक भाई कहीं भी होते हैं, पूर्व सैनिक हो या जॉब हो जो सेवा दे रहे हैं अभी वर्तमान में, तो उसके सम्मान में एक तिरंगा उनको लिपटाया जाता है और सम्मान को देके वो प्रतीक चिन्ह के रूप में उनके माता पिता परिजन रहते हैं उसको घर में देते हैं और वो प्रतीक चिन्ह उसका सदा अमर रहे, ऐसे करके वो प्रतीक चिन्ह को याद रखते हैं। सभी को दुखद समाचार सूचित किया जाता है कि सिपाही राजेंद्र कुमार कश्यप SC बटालियन के थे, श्रीनगर में पोस्टेड थे और दूसरे हैं सिपाही पोमेश्वर जलतारे, ये सिग्नल कंपनी के हैं और ये सिक्किम में पोस्टेड थे। इनका आकस्मिक एक्सीडेंट में देहांत हो गया। आज हम सभी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनके परिवार सदस्य से हम भगवान से विनती करते हैं कि उनको ये दुख सहन करने की शक्ति दे और आत्मा को
दोनों सैनिकों की शांति मिले। जिला सैनिक बोर्ड की तरफ से वो अलग जो भी मदद है वो मिलेगी। पेंशन डॉक्यूमेंट वगैरह पूरे डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। उनको पेंशन दिलाने में उनके घर के सदस्य जो इंटाइटल हैं उनको पूरी मदद किया जाएगा। उनका जितना बेनिफिट वो होता है वो दिलवाया जाएगा। उसके लिए हम पूरी कार्रवाई करेंगे। शासन के तरफ से भी, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी जो मिलता है उसको भी पूरा अनुदान दिलाया जाएगा। कि नवागढ़ ही नहीं वरन इस क्षेत्र के लिए दुखद घटना, देश के 2 जवान सहित नवागढ़ के 3 और नागरिक, उसमें तो कई अभी जवान होकर ही तैयार हुए थे, अपनी उम्र भी नहीं देख पाए थे, परंतु काल में समा गए। समय हम सब के लिए महत्वपूर्ण होता है। ईश्वर की इच्छा यही रही होगी। ईश्वर इन सभी लोगों को अपने स्वर्ग में स्थान दे और इनके परिवार को ढांढस दे। इस दुख की घड़ी में हम और पूरे क्षेत्र सभी लोग उनके साथ हैं। संबल प्रदान करे प्रभु उनको। निश्चित रूप से यह भयावह घटना हम सबक भी लेना चाहिए, हम सब तमाम लोगों को, कि हम भी सुरक्षित रहें, दूसरों की भी सुरक्षा के प्रति उतना ही हम ध्यान दें। यह सबक है हम सब लोगों के लिए, जो कि यातायात साधनों का हम सदुपयोग करते हैं, उसको हम साधन माने और साधन मान के उसका सदुपयोग करेंगे तो घटनाएं रुक सकती है। अन्यथा काल है, पता नहीं किस समय किसका क्या हाल हो। इस दुखद घटना में पूरे क्षेत्र के लोग, उनके परिवार के इस दुख घड़ी में हम सबसे साथ हैं। मरने की बात है तो सुबह बाद भी माननीय कलेक्टर महोदय से, एसपी साहब से कि जांजगीर चांपा जिले के 4-5 पॉइंट खास करके खोखरा, सुकली, पेंड्री, पिसौद एवं चांपा बमनिंडी मार्ग का वह हथनेवरा का पॉइंट जो कि डायरेक्ट एनएच से लगा हुआ है और आए दिन घटना के शिकार लोग हो रहे हैं। चूँकि 5 कैजुअल्टी हुई है तो दुखद तो ही है, पर हमको सचेत हो जाना चाहिए, प्रशासन को भी और हम सबको भी। और हम अपील करते हैं जिला प्रशासन से कि उन सभी स्थलों को सुरक्षित बनाने के लिए, लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए जो गति रोधक हम तैयार करते हैं, सुविधाजनक, वो हम कैसे निर्माण करें। विभाग है और विभाग को ध्यान देना भी चाहिए। और एनएच में अभी जो 4 लेन सेंक्शन हुआ है, जब भी निर्माण हो तो इन स्थलों पर ओवरब्रिज के ऊपर से ही लिया जाए ताकि दुर्घटनाओं को हम रोक सकें।